एक कमरे में सबसे ज्यादा जगह कौन सी चीज घेरती है? आई मीन, अगर कमरे में नजर दौड़ाई जाए ना तो सबसे पहले क्या दिखता है? फर्नीचर, दीवारें या फिर कोई सजावट का सामान? हाँ बिल्कुल, जो भी सॉलिड चीजें हैं जी, नजर सीधा वहीं जाती है। राइट। लेकिन इन सब के बीच जो खाली स्पेस है, जो असल में पूरे कमरे को डिफाइन कर रहा है, वो इंसान के दिमाग को दिखाई ही नहीं देता। ये एक बहुत ही ब्रूटल सच है। एग्जैक्टली इंसान का माइंड सिर्फ चीजों को पकड़ता है, खालीपन को नहीं। और आज की इस डीप एक्सप्लोरेशन में हम कुछ ऐसे ही सीधे, ब्लंट और एकदम हिला देने वाले सवालों से टकराने वाले हैं। ये सफर वहां से शुरू होता है जहां इंसान के माइंड और लॉजिक की सारी सीमाएं पूरी तरह से क्रैश कर जाती हैं। जहां इंटेलेक्ट घुटने टेक देता है। हाँ, और आज का हमारा मिशन है लेखक अजय भल्ला की लिखी गई उस इंटेंस फिलॉसफी को डीकोड करना, जिसका नाम है सर्चिंग द लिमिटलेस विद द लिमिटेड पार्ट 2। शुरुआत में ही कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी भी इंटेलेक्चुअल डिबेट की धज्जियां उड़ा सकते हैं। जैसे कि वो आस्तिक और नास्तिक वाला पॉइंट है ना। बिल्कुल, आस्तिक और नास्तिक दोनों एक साथ कैसे गलत साबित हो जाते हैं, या फिर मछली और समंदर का वो सबसे सीधा सच क्या है जो किसी को दिखाई ही नहीं देता। सच एकदम ब्लंट है और आज हमें इसे सीधे फेस करना है। तो इस सच की गहराई में उतरने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी है। अगर पार्ट 1 के सफर को याद किया जाए तो वहां विचारों की दुनिया, महल की सीमाओं और मन की उन तमाम उलझनों को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया गया था जो इंसान को एक इल्यूजन में रखती हैं। राइट, मतलब माइंड हर वो सवाल पूछ चुका है जो वो सोच सकता था। एग्जैक्टली हर लॉजिक लगा लिया गया है, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो एकदम अलग है। अब माइंड अपनी आखिरी हद, अपनी एब्सोल्यूट एज पे पहुंच चुका है, एक ऐसी चट्टान पर जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं जाता। बाप रे। हाँ, इसके आगे मन 1 इंच भी मूव नहीं कर सकता। अब एंट्री हो रही है उस साइलेंस में, उस गहरे सन्नाटे में जहां कोई किताब, कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी या कोई भी आर्ग्यूमेंट काम नहीं आता। ये कोई बाहर का सफर नहीं है जिसे टिकट खरीदकर पूरा किया जा सके। ये पूरी तरह से अंदर का सफर है। ये जो माइंड का एंड पॉइंट है, ये सुनने में थोड़ा डरावना भी लगता है। लॉजिक का पूरी तरह से फेल हो जाना। लेखक अजय भल्ला इसे द मोमेंट ऑफ अ टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या? ये बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। आई मीन, इंसान की फितरत क्या है? वो पूरी जिंदगी नॉलेज इकट्ठी करता रहता है, डिग्रियां, किताबें, अलग अलग थियोरीज। हाँ, इंसान को लगता है कि वो जितना ज्यादा पढ़ेगा वो सच के उतने ही करीब पहुंच जाएगा। राइट, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां इंटेलेक्ट पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। यही है वो टोटल सोलर इक्लिप्स का मोमेंट, पूर्ण सूर्य ग्रहण। जैसे ग्रहण के वक्त सूरज की तेज रोशनी अचानक से छिप जाती है और दिन में अंधेरा छा जाता है। ओह, मतलब सब ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल, इसी मोमेंट में इंसान के हर लॉजिक, हर आर्ग्यूमेंट पर पूरी तरह से ग्रहण लग जाता है, सब शांत हो जाता है और यहीं पर आस्तिक और नास्तिक दोनों के दावे पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दो। दोनों गलत कैसे हो सकते हैं? मतलब ये तो बाइनरी चीज लगती है ना। इंसान या तो भगवान को मानेगा या फिर लॉजिक लगाकर कहेगा कि भगवान नहीं है। इसमें दोनों गलत कैसे साबित हो रहे हैं? क्योंकि दोनों ही एक ही लिमिटेड टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो टूल है अपना माइंड। नास्तिक अपने इंटेलेक्ट से कहता है मुझे प्रूफ दो, लैबोरेटरी में टेस्ट करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा। हाँ, लॉजिक मांगता है वो। और आस्तिक कहता है मैंने फलां पुरानी किताब में पढ़ा है, मेरे ट्रेडिशन ने सिखाया है, इसलिए मैं अंधाधुंध मानता हूं। दोनों असल में क्या रहे हैं? दोनों ही अपने छोटे से दिमाग के डिब्बे में उस चीज को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो लिमिटलेस है। वाह, ये तो वही बात हो गई कि एक समंदर में तैरती हुई मछली पानी के अंदर ही पानी को ढूंढने निकल पड़े। मछली आसपास की मछलियों से पूछ रही है, सुना है कोई बहुत बड़ा समंदर होता है, वो कहाँ है? हाँ हाँ, और वो खुद उसी में तैर रही है। एग्जैक्टली सच तो ये है कि वो पानी से ही बनी है और पानी के बिना उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो पानी को इसलिए नहीं देख पाती क्योंकि वो पानी में ही तो है। ये एनालॉजी बहुत तगड़ी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान वाईफाई के सिग्नल को अपनी नंगी आंखों से देखने की जिद कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल सटीक। तो कोई कहे कि जब तक मुझे हवा में वाईफाई उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, मैं इंटरनेट पे विश्वास नहीं करूंगी। प्रॉब्लम इंटरनेट में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इंसान का जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी उसका माइंड, वही उस चीज को कैच करने के लिए नहीं बना है। राइट, फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं कर रही। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर इंसान का लॉजिक, उसकी डिग्रियां सब बेकार हो जाती हैं और इंसान बस एक ही गोल घेरे में लगातार घूम रहा है,
तो फिर अगला कदम क्या है? देन व्हाट डू वी डू? यहीं पर आकर सच्चाई बहुत ही कड़वी हो जाती है। इतनी कड़वी कि इंसान का ईगो उसे आसानी से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। लेखक अजय भल्ला का जो सबसे ब्लंट सच है, जो सीधे दिल पर एक भारी पत्थर की तरह लगता है, वो ये है कि बिना ग्रेस के, यानी बिना कृपा के, इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। वेट, एक पत्ता भी नहीं? एक पत्ता भी नहीं। इंसान चाहे जितनी भागदौड़ कर ले, सालों तक हिमालय की गुफाओं में बैठ जाए, दुनिया भर के सारे ग्रंथ रट ले, बिना ग्रेस के सब कुछ जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो। मतलब कोई भी असली शांति की सांस नहीं मिल सकती बिना ग्रेस के? कोई चांस ही नहीं है। इंसान बस उसी सिंसियर गोल घेरे में घूमता रहेगा, एक ट्रेडमिल पर भागता रहेगा, पसीना बहुत निकलेगा, लेकिन सफर कहीं नहीं पहुंचेगा। जहां से शुरू किया था, अंत में इंसान खुद को वहीं खड़ा पाएगा। ये बात तो इंसान को पूरी तरह से निहत्था कर देने वाली है। आई मीन, बचपन से हर किसी को सिखाया गया है कि मेहनत करो, फल मिलेगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि इंसान का सारा एफर्ट, सारी सीकिंग अपने आप में किसी काम की नहीं है। सुनने में ऐसा ही लगता है। क्या ये एक तरह का फेटलिज्म या आलस को बढ़ावा देने वाली बात नहीं हुई कि सब कुछ ग्रेस ही करेगी तो हम क्यों कुछ करें? ईगो के लिए तो ये बहुत बड़ा तमाचा है। तमाचा ही है, ईगो के लिए मौत के समान है। लेकिन सच्चाई यही है कि लिमिटलेस का जो दरवाजा है, वो हमारी तरफ से खुलता ही नहीं है। हमारी तरफ से नहीं खुलता, मतलब हैंडल उस तरफ है। एग्जैक्टली। इंसान उस दरवाजे पर धक्के मार सकता है, चीख सकता है, लेकिन उस दरवाजे का हैंडल इस तरफ है ही नहीं। वो दरवाजा हमेशा दूसरी तरफ से खुलता है, और उस दरवाजे की चाबी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू लिविंग मास्टर के पास है। ट्रू लिविंग मास्टर। इस पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। टेक्स्ट में बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स दिए गए हैं। लेखक अजय भल्ला ने कबीर, नानक, रूमी, बुल्ले शाह, मीराबाई, इन सब का जिक्र किया है। ये जितने भी रियलाइज्ड सोल्स हुए हैं, इन सब ने इतिहास में सिर्फ एक ही बात कही है। हाँ, रास्ते अलग दिख सकते हैं, लेकिन दरवाजा एक ही है। और वो दरवाजा है एक जीवित गुरु की शरण में जाना। बिल्कुल। और यहाँ इस बात को बहुत ही क्लियरली समझना जरूरी है। मास्टर कोई दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर नहीं है, कोई किताब के पन्नों में फ्रीज हुआ इंसान नहीं है जिसकी सिर्फ पूजा की जाए। फिर ट्रू लिविंग मास्टर कौन है? एक ट्रू लिविंग मास्टर एक ऐसा जीवित इंसान है जो खुद उस भवसागर को पार कर चुका है, जो उस पार का लिमिटलेस सच देख चुका है, और जो वापस लौटकर अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। आई मीन, एक ऐसा इंसान जो अभी सांस ले रहा है। हाँ, यहां पहुंचने के बाद अपना दिमाग लगाना पूरी तरह से बंद करना होता है। लॉजिक का डिब्बा पैक करके रख देना होता है। यहां सिर्फ और सिर्फ सरेंडर काम आता है। जो मास्टर कहे, बिना किसी क्यों या कैसे के, बस वही करना है। सरेंडर, ये शब्द सुनने में जितना पोएटिक लगता है, असल जिंदगी में ये उतना ही डरावना है। पूरी जिंदगी इंसान अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। मेरी लाइफ, मेरे रूल्स। और यहाँ कहा जा रहा है कि सब कुछ छोड़ दो, जो कि सबसे मुश्किल काम है। तो द लास्ट क्वेश्चन यही है कि अगर कोई इंसान सच में अपना कंट्रोल छोड़ देता है, अपना सब कुछ मास्टर के सामने सरेंडर कर देता है, तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है? मतलब दरवाजे के उस पार जाने का मैकेनिज्म क्या है? जब सरेंडर एकदम सच्चा होता है, बिना किसी मिलावट के, तो मास्टर इंसान को दो चीजें देता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई आम प्रैक्टिसेस नहीं है। पहली चीज जो मास्टर देता है वो है सिमरन। सिमरन मतलब किसी नाम को जपना? नहीं, सिमरन का मतलब सिर्फ किसी शब्द को तोते की तरह दोहराना नहीं है। ये डिवाइन नाम की लिविंग रिमेम्बरेंस है। इसे इस तरह अपनी सांसों में उतारना होता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान सिमरन नहीं करता, बल्कि सिमरन खुद इंसान को सांस देने लगता है। ओह वाह, ये तो ऐसा हुआ कि शुरुआत में इंसान एफर्ट लगाता है, लेकिन बाद में सिमरन इंसान की एग्जिस्टेंस का ही एक हिस्सा बन जाता है। एग्जैक्टली। वो नाम बैकग्राउंड में हर वक्त गूंजने लगता है। और दूसरी चीज जो मास्टर देता है वो है अनहद नाद, द अनस्ट्रक साउंड, राइट? हाँ। अब आम दुनिया में कोई भी आवाज कैसे पैदा होती है? जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, जैसे ताली बजती है। लेकिन ये अनहद नाद वो डिवाइन म्यूजिक है जो पहले से ही इंसान के अंदर उस परम शांति में बिना किसी टकराव के बज रहा है। इसे क्रिएट नहीं करना होता? बिल्कुल नहीं। इसे पैदा करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। इंसान को बस इतना शांत होना है, अपने अंदर के शोर को इतना म्यूट करना है कि इस अनहद नाद को साफ साफ सुना जा सके।
मुझे यहाँ एक क्लैरिटी चाहिए। तो सिमरन और अनहद नाद, ये कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं है जिन्हें इंसान अपनी मेहनत या डिसिप्लिन से अचीव कर लेगा, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि 10 घंटे मेडिटेशन करके वो इन चीज़ों को हासिल कर लेंगे। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसे तोड़ा गया है। लेखक अजय भल्ला के अनुसार ये कोई टूल्स नहीं है जिन पर मास्टरी हासिल करके कोई अपना मेडल फ्लॉन्ट करे। ये असल में ग्रेस के 2 हाथ हैं। ग्रेस के 2 हाथ? हाँ, कृपा के 2 हाथ हैं जो मास्टर के जरिए इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसे इंसान याद कर ले। ये एक इन्विटेशन है, खुलने का, ओपन होने का। जब अंदर बैठा कोई हिस्सा इस सच को पहचान ले तो उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस अपना सिर झुका लेना है। इस पूरी बात में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हिट कर रही है ना जी, वो ये है कि ग्रेस हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं करती। बिल्कुल नहीं। I mean, इंसान अक्सर इस गिल्ट में जीता है कि मैंने तो जिंदगी भर गलत काम किए हैं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने तो 15 साल से कठोर साधना की है, तो भगवान सबसे पहले मुझे ही मिलेंगे। दोनों ही ईगो के खेल हैं। राइट। ग्रेस किसी की योग्यता नहीं देखती, जी। ये सालों की मेहनत की कोई बैलेंस शीट नहीं मांगती। ये इसी पल, इसी सांस में फ्लो करने के लिए तैयार है। ये बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है। और अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर से कनेक्ट करें, जी। तो ग्रेस का नेचर एकदम पानी की तरह है। पानी की तरह? वो कैसे? पानी का नियम क्या है? जी। वो हमेशा सबसे निचले पॉइंट की तरफ बहता है। अगर कोई इंसान अपने अहंकार के ऊंचे पहाड़ पे जाके बैठ गया है कि मुझे सब पता है, तो वहां ग्रेस का पानी कभी नहीं पहुंचेगा। हाँ, पानी तो नीचे ही जाएगा। लेकिन जो इंसान पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है, जो एक गहरी खाई बन चुका है, ग्रेस उस सरेंडर्ड हार्ट की तरफ एक झटके में बहने लगती है। ग्रेस कभी रुकती नहीं है, बस उसे रिसीव करने के लिए खालीपन चाहिए। ये एनालॉजी सच में बहुत क्लियर पिक्चर देती है। और लेखक अजय भल्ला ने टेक्स्ट में एक और बहुत ही पावरफुल मेटाफोर का इस्तेमाल किया है, खुली खिड़की से आने वाली सूरज की रोशनी का। बहुत ही खूबसूरत मेटाफोर है वो। I mean, ऐसा नहीं कि सूरज की रोशनी में कोई कमी है या वो भेदभाव कर रही है। रोशनी तो बाहर हमेशा खड़ी है, लेकिन इंसान ने खुद अंदर से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखे हैं, भारी पर्दे डाल रखे हैं, और फिर अंधेरे में बैठकर शिकायत कर रहा है कि भगवान उसे रोशनी क्यों नहीं दे रहे। यही इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ग्रेस उसी सनलाइट की तरह है जो पूरे कमरे को भर देने के लिए हर पल तैयार खड़ी है। बस शर्त इतनी है कि इंसान को उस दरवाजे को ब्लॉक करना बंद करना होगा। हम खुद ही रुकावट बने हुए हैं। एग्जैक्टली। हम अपने ही विचारों से, अपने ही इंटेलेक्ट और ईगो से उस दरवाजे के ठीक आगे दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। रूल बहुत सिंपल है। इंसान सरेंडर करता है, ग्रेस मूव करती है। इंसान सिमरन करता है, ग्रेस और गहरी होती है। मतलब दुनिया के हर लॉजिक, हर नियम से ऊपर बस एक ही अल्टीमेट लॉ काम कर रहा है, ग्रेस। सिर्फ ग्रेस, हमेशा ग्रेस। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि इंसान अपने दम पर ईश्वर को नहीं पा सकता। जब वो राजा, वो किंग चाहता है, तभी ईश्वर का अनुभव होता है। इंसान का कोई जोर नहीं चलता। सच्चाई यही है, चाहे ये ईगो को कितनी भी कड़वी लगे। हाँ, इसमें कोई कर्मकांड, कोई दिखावा काम नहीं आता। ग्रेस कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे अचीव कर लिया जाए। ये बस उतरती है, इट डिसेंड्स। बिना उस ट्रू लिविंग मास्टर की नजर पड़े इंसान का डिवोटेड सीकिंग भी बस एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। तो चलिए अब इस पूरी इंटेंस चर्चा को समराइज करते हुए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो चीज़ें शुरुआत में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही थीं, वो अब एकदम सिंपल और शीशे की तरह साफ हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है, उस राजा ने किसी को भुलाया नहीं है। बिल्कुल नहीं भुलाया। इंसान का सफर बहुत लंबा तय हुआ है, उस सन्नाटे तक जहां सारे सवाल पानी में नमक की तरह पूरी तरह से घुल जाते हैं। और अंत में जो बचता है वो सिर्फ एक अटल सत्य है। बिना ग्रेस पे कुछ नहीं होता, और वो ग्रेस सिर्फ एक ही दरवाजे से पहुंचती है, ट्रू लिविंग मास्टर। तो अब सवाल ये है कि इंसान के लिए कॉल टू एक्शन क्या है? हाँ, उसे करना क्या है? बस सिमरन करते रहना है। मन बहुत भटकेगा, कई बार लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बैठना है। अनहद नाद को बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के बस शांति से सुनना है, और मास्टर पर पूरी तरह से 100% ट्रस्ट करना है। क्योंकि जब सरेंडर सच्चा होता है तो ग्रेस अपने आप मूव करती है। सच कहा जाए तो लेखक अजय भल्ला ने इस पूरी फिलॉसफी के जरिए उस ईगो को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया है, जो सोचता है कि वो दुनिया की हर चीज कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अहंकार और ग्रेस दोनों एक साथ एक ही जगह पर टिक ही नहीं सकते।
जहां मैं मौजूद है वहां ग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। पॉइंट है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां बचपन से ही हमें रेस में भागना सिखाया गया है, जहां हर चीज को अचीव करने के लिए लड़ना पड़ता है, क्या इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम यह नहीं हो गया है कि वो कुछ भी हासिल करने की कोशिश छोड़कर बस चुपचाप बैठ जाए और रिसीव करे? ये आज के वक्त का सबसे बड़ा स्ट्रगल है। कुछ ना करना सबसे मुश्किल हो गया है। राइट। अगर ग्रेस सच में उस सूरज की रोशनी की तरह पहले से ही हमारी खिड़की के बाहर खड़ी है, तो जाने अनजाने में वो कौन से भारी और डार्क पर्दे हैं जो हमने खुद खींच रखे हैं और उस लिमिटलेस रोशनी को अंदर आने से रोक रहे हैं? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हर किसी को खुद से अकेले में पूरी ईमानदारी के साथ पूछना होगा। बिल्कुल, ये जवाब खुद के अंदर ही मिलेंगे। तो इसी प्रोवोकेटिव थॉट के साथ आज की इस इंटेंस एक्सप्लोरेशन को हम लेखक अजय भल्ला के ही खूबसूरत शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए कवर के साथ, लेकिन फ्रेग्रेंस वही रहेगी। टिल देन, लिव पीसफुली, लिव ब्लिसफुली, लिव कॉन्शियसली। अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा का ख्याल रखें। A healthy, happy, awakened life ahead. Rab Rakha. Written with grace, spoken with purpose.